तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन समझेंगे एक्सेलरेशन को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अपन ने वेलोसिटी लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था। अब एक्सेलरेशन को अपन इस लेक्चर के अंदर ढंग से समझेंगे, फिर उसके बाद अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। ठीक साहब, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन अगर अपन पूछें तो किसी से एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सीधा सा आंसर आना चाहिए, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बहुत ही सिंपल सी चीज। कैसी क्वांटिटी होगी एक्सेलरेशन? ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? तो बेटा हमें आंसर करना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिधर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों? एक्सेलरेशन की होगी। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पर अपन को दो वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप समझो कि वेक्टर की कितनी अहमियत है। यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर अगर नहीं आता है तो फिर मैं एक्सेलरेशन के क्वेश्चन जो अच्छे वाले हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। इनफैक्ट वेक्टर चैप्टर पूरा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एनीवेज, तो अब अपन आगे की चीज़ समझते हैं। तो हम ये तो समझ गए कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें चेंज इन वेलोसिटी बेटा निकालनी पड़ेगी। अब स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस हमें पता है। स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये अपनी चार डायरेक्शन, अगर मैं आपको बोलूँ इनिशियली एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, और फिर वो कुछ समय के बाद अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेता है। अब वो चलने लग गया है 2 मीटर पर सेकंड से ही, बट अब वो किस तरफ चल रहा है? ईस्ट में चल रहा है। आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारा पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर कुछ डेल्टा टी समय उसने लिया और वो अब किधर चलने लग गया? 2 मीटर पर सेकंड से ही चलने लग गया ईस्ट में। इस पूरी कहानी में अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन स्पीड क्या होगा? चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन स्पीड तो क्या होगा? पहले कितना था? 2 मीटर पर सेकंड, बाद में भी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा नॉर्थ से ईस्ट में वो गया, मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का, इसलिए स्पीड में चेंज तो कितना आएगा? 0। बट क्या चेंज इन वेलोसिटी भी 0 है? आंसर है नो। वेलोसिटी में तो चेंज आया है क्योंकि यहाँ पर क्या बदल चुकी है? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो पूरी की पूरी वेलोसिटी ही चेंज हो जाएगी। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे निकालना हो, चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किस तरफ है इनिशियल, किस तरफ है फाइनल? हम थोड़ा सा आईजे से समझ लेते हैं। इनिशियल हमारा किस तरफ है? 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। नॉर्थ के लिए मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ जे कैप। इधर जे कैप, इधर आई कैप, इधर माइनस आई और इधर माइनस जे। अब देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में, ठीक है। तो यू वेक्टर हमारा बना क्या? 2 मीटर पर सेकंड और नॉर्थ में, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? जे कैप। फाइनल वेक्टर अपना किधर है? ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो ये आपकी फाइनल इस तरफ है, आई कैप। तो फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, आई कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो v माइनस यू करना पड़ेगा। तो v मेरा ये पूरा है
दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो ये मेरा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर यहां पर आ चुका है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये हो गया बेटा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछूं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना अपन सबको आता है। आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज आप सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 4 + 4 8, रूट में 8 मतलब 2√2 मीटर पर सेकेंड। देखो हर एक चीज को हमें अच्छे से समझना, तभी एक्सेलरेशन के बढ़िया क्वेश्चन होंगे। चेंज इन स्पीड तो हो गई 0, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू ये रही, और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2√2 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेक्टर होगा किधर, मैं आपसे ये पूछ लूँ भाई 2i माइनस 2j किधर होगा, तो देखो 2i माइनस 2j, j तो इधर है तो माइनस j किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। ये i और ये माइनस j, तो ये हमारा वेक्टर कुछ इस तरफ होगा 2i माइनस 2j, ठीक है ना। ये प्लस j है तो माइनस j होगा, हमारा वेक्टर किधर है 2i माइनस 2j, तो इसके बीच में होगा कहीं पर, यहीं तो आएगा 2i माइनस 2j। तो ये कौन सी डायरेक्शन में आया चेंज इन वेलोसिटी, तो आंसर है ईस्ट साउथ। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी भी आनी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आंसर है साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। तो ये हमें पता चलेगा हमारे वेक्टर से। अब देखो बड़ा सिंपल एक्सेलरेशन का एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पार्टिकल पहले चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में, फिर चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में, और यहाँ से यहाँ चेंज करने में उसने ले लिया मान लो 2 सेकंड्स का समय, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन जो होगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा कितना, आंसर है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2√2 अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 2। तो हमारा आंसर आएगा √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो चेंज इन स्पीड तो हो गया 0 और चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाला है। तो देखो आप वेक्टर का पूरा खेल चलेगा बेटा, इसलिए वेक्टर बहुत अच्छे से आप लोग को सीखना होगा आगे के सवालों के लिए। ओके, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो अब एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और चीज़ें अपन समझते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल है अपने पास जो कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। अब अगर इस पर एक्सेलरेशन मैं इधर ही लगाऊं या इस पर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में लगते हैं बेटा, तो यहाँ पर v भी पॉजिटिव है और हमारा a भी कैसा है, पॉजिटिव। इस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सब बातें बहुत अच्छे से समझना। ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। अब इसका उल्टा सोचो, अगर वेलोसिटी इस तरफ है पार्टिकल की और एक्सेलरेशन हमने उसको इधर दिया, या एक्सेलरेशन उस पर इधर आ रहा है, अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर आपका v पॉजिटिव है और a कैसा है, नेगेटिव है, इस सिचुएशन में क्या होगा, तो आंसर है इसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते होते
क्या हो जाएगा, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। डिक्रीज होते होते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कुछ समय के बाद रेस्ट पे आ जाएगा और रेस्ट पे आने के बाद क्या होगा, रुका नहीं रहेगा पार्टिकल, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो फिर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में घूम के मूवमेंट करने लग जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे पार्टिकल पहले हमारा इधर चल रहा था, तो यह 10 से चल रहा है और हमने इसको एक्सेलरेशन दे दिया, मान लो पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब ये होगा कि इसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से घटती चली जाएगी। तो कितनी होगी, पहले 9 हो जाएगी, फिर 8, फिर 7, ऐसे घटते 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 कितनी हो जाएगी बेटा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अब वहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पर नहीं रहेगा, ये खास बात है। अब क्या होगा, पार्टिकल फिर से घूम जाएगा और अब इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो फिर से ये 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यूस इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तीसरी सिचुएशन लेते हैं अपन। अगर हमारा पार्टिकल इधर जा रहा है कुछ भी वेलोसिटी से और हमने इस पर एक्सेलरेशन लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब आप समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा बेटा, तो ये एक्सेलरेशन सिर्फ इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही चेंज कर पाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर 90 डिग्री पर है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज होगी, बस मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक, अब मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन कुछ थीटा एंगल पर है। अगर ये थीटा एक्यूट है, अगर ये थीटा एक्यूट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही सही। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे पॉइंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही सही, साथ के साथ डायरेक्शन भी इसकी चेंज होती चली जाएगी। क्यों होगा ऐसा, समझते हैं बेटा थोड़ा सा। अगर ये एक्यूट एंगल है दोनों के बीच का, दिस इज V, दिस इज A एंड दिस एंगल इज थीटा। अगर इस A के अपन दो कंपोनेंट करें बेटा, ठीक है, तो एक कंपोनेंट तो इसके अलोंग ही आएगा A cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा A sin थीटा। मतलब इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो इसके अलोंग लगेगा जो इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर लग रहा है इनिशियल वेलोसिटी के, वो इसकी क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर थीटा अपना एक्यूट होगा बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड डायरेक्शन विल आल्सो चेंज। अच्छा, ऑब्ट्यूज होगा तो, ऑब्ट्यूज अगर होगा, सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी और ये आपका एक्सेलरेशन इस तरफ है और ये कुछ एंगल है थीटा, थीटा आपकी बार कैसा है, ऑब्ट्यूज है। फिर से इसके दो कंपोनेंट करते हैं। अगर इसके दो कंपोनेंट करें अपन बेटा एक्सेलरेशन के, तो ठीक, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये वेलोसिटी के कैसा होगा, एंटी पैरेलल, A1 नाम दे देते हैं, और ये वाला जो होगा A2, ये इस वेलोसिटी का कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो A1 कंपोनेंट जो होगा वो इसके अपोजिट जा रहा है, यानी इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ये वाला कंपोनेंट कैसा लग रहा है, 90 डिग्री पे, तो ये इसकी डायरेक्शन को भी चेंज करता चला जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी यहाँ पर। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा उस पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, या डायरेक्शन बदलेगी या नहीं बदलेगी। डायरेक्शन कब बदलेगी, जब एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट या पूरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। लिख लीजिए बेटा, सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होंगे, तो
फिर से हमारा आंसर होगा एक्सेलरेशन होगा बेटा 4 टाइप्स का। सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? ए एवरेज, ये कुछ फाइनाइट टाइम के लिए चेंज इन वेलोसिटी जो होगी हमारी, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये कुछ फाइनाइट टाइम हमारे पास होगा जो हम यहाँ पर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा टाइम होगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इस तरीके से। ठीक। दूसरा इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टंटेनियस। अगर टाइम इंटरवल बहुत बहुत छोटा है, हमारा जो डेल्टा टी है ये बहुत बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हम इसको लिखेंगे dv बाय dt। ठीक है, dv बाय dt, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो होगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अगर दोनों ही क्वांटिटी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन की, तभी तो हमारा जो वेक्टर है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन का और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। नंबर 4 इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए एक्सेलरेशन का, या डायरेक्शन चेंज हो जाए एक्सेलरेशन की, या दोनों ही चेंज हो जाएं। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही बदल जाए तो भी क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। या दोनों ही चेंज हो जाए तो भी हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल कैसे चल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। इंस्टेंटेनियस में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि डबल डिफरेंशिएशन होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन अगर आपको गिवन है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस, तो फिर हमें उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d2x बाय dt²। ओके, ये 4 एक्सेलरेशन हो गए, इनको लिख लीजिए आप। इसमें एक टर्म और आती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हो, या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। जैसे हमारा पार्टिकल इस तरफ चल रहा है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा? धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा, तो ये एक्सेलरेशन को हम क्या टर्म देंगे? रिटार्डेशन। ठीक। अब पार्टिकल अगर इधर चल रहा है तो रिटार्डेशन किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। क्लियर है बात? अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा एक्सेलरेशन है इनिशियल वेलोसिटी के, तो वो एक्सेलरेशन इसके मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे क्या करेगा? कम करेगा, और उसी एक्सेलरेशन को हमने क्या नाम दिया? रिटार्डेशन। चलिए भाई, तो इतनी सारी चीज़ें हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएंगे और फिर धीरे धीरे और चीज़ों को सीखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वेक्टर फिर से अच्छे से पढ़ लें अगर नहीं आता हो तो। ठीक है, ओके बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।